हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम बता रहे हैं आपको, देखिए बिहार बोर्ड हो या यूपी, कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, सभी बोर्ड में जो है ग्राफ पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 5 नंबर में जो ग्राफ पूछे जाते हैं 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो एक सवाल हम बता रहे हैं जो कि आपका बोर्ड में हूबहू इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन मतलब जो है यहाँ 2 की जगह 4 आ सकते हैं, 4 की जगह 6 या कुछ भी आएगा। यदि आप एक बनाने के लिए सीख जाते हैं, बिल्कुल आपको आसान भाषा में सिखाएंगे जो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आज आपको हम बता रहे हैं ग्राफ। क्या बता रहे हैं? आलेख विधि या ग्राफ विधि। किसी विधि से हल करने के लिए कहिएगा, एक ही होता है, आलेख या हो या ग्राफ हो। तो चलिए हम चलते हैं सवाल पर। तो आपका सवाल है दिया हुआ 2x + 4y = 8 और समीकरण एक ये हो गया, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 3। तो हम पहले किसी भी समीकरण समीकरण एक या समीकरण दो किसी को हल कर सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण एक से ही पहले। क्या लिखते हैं? समीकरण एक से। समीकरण एक से तो समीकरण एक क्या है? 2x + 4y = 8। 2x + 4y = 8। जो भी समीकरण बनाएंगे उसके बगल में बॉक्स बना सकते हैं, और कहीं भी बना सकते हैं आप बॉक्स इस टाइप से एक छोटा सा। आप मान जो है 2 से अधिक भी मान सकते हैं या 3 तक भी मान सकते हैं, आप पर डिपेंड है। तो हम बहुत छोटा से छोटा टाइप से बनाते हैं ताकि आप लोग को आसान समझ में जो है बिल्कुल आसान हो। एक में रखना x, दूसरा में रखना y। एक में रखना x और दूसरा में क्या रखना आपको? y। तो चलिए इसमें आपको मानना है कि माना कि x = 0। समीकरण एक से क्या माने? x = 0। क्या x के वैल्यू हम यदि 0 रखे तो 0 वहां लेना पड़ेगा, रख देना इसमें इस प्रकार से। तो आपका समीकरण क्या है? 2 × x का वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, प्लस का चिन्ह है प्लस, उसके बाद है 4y। क्या है? 4y बराबर क्या है? 8। अब देखिए ये जो है 2 × 0 क्या हो गए? 0 हो जाएगा इसका मान, अब प्लस क्या है? 4y बराबर कितना है? 8। तो अब ये क्या हो जाएगा? उसके बाद आपके क्या आएंगे? y बराबर 4y, अर्थात y के साथ में क्या है? 4। तो ये जो है यहाँ क्या आ जाएगा? भागा में आ जाएंगे। क्या चीज में आ जाएंगे? यदि इससे भागा देते हैं 4 से 8 में, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाता है? 8। अर्थात y का मान कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। यहाँ y का मान लिखना है 2। अगला उसके बाद फिर मानना एक बार, माना समीकरण एक में ही माना कि y = 0। किसके बराबर 0 लिए? एक बार x का मान 0 रखें, एक बार y का मान हम 0 रखते हैं। तो सवाल है 2x + 4 और y का वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0। क्या हो जाएंगे? क्योंकि 0 यहाँ रखे हैं। अब बराबर कितना? 8। तो अब ये देखिए 2x, क्योंकि ये 4 × 0 0 हो जाएंगे इसका मान, इसलिए ये लिखना अच्छी बात नहीं है। 10 क्लास का बच्चा इतना भी तो नहीं जानते होंगे कि 4 गुना क्या होता है 0, ये तो जरूर जानते होंगे। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ भी आप कटा सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो देखिए x y का मान कितना आ गया? 4। x का मान कितना आ गया? 4। इस प्रकार से आपका जो है समीकरण एक का जो है समीकरण एक आपका जो है बन गया। अब चलिए समीकरण दूसरा पर। किस पर? समीकरण 2 पर। समीकरण 2 से कितने से? 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? x + 2y = 3। 2y बराबर कितना? 3। तो हम रखते हैं इसमें भी उसी तरह रखना है जैसे पहले वाला में रखिए। लिखो इसमें, माना कि x = 0। कितने बराबर? देखिए जब भी यहाँ समीकरण में x का मान 0 रखते हैं, फटाक आपको बॉक्स बना लेना है बगल में, या आप कहीं और भी बना सकते हैं एक जगह, उससे कोई दिक्कत नहीं। और एक में पहला में रखना है x, दूसरा में रखना है y। उसके बाद x का मान हम क्या रखे हैं? 0। क्या रखे हैं? 0। अब जो वैल्यू आएगा वो आएगा y का। तो x के बदले तो हम 0 रख लिए। क्या रख लिए? 0। अब प्लस क्या है आपका? 2y। अब बराबर कितना हो जाएगा? 3। कितना होगा? 3। अब देखिए जब x का मान 0 हो गया तो ये कितना, इधर कितना बचा? 2y। अब बराबर 3।
तो y का वैल्यू क्या हो जाएंगे, इधर जाएंगे 3/2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भागा होंगे। अब ये 3/2 जब 3 में भागा देंगे 2 से, तो मान जो भी आएंगे देखिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से 2 एकम 2 बच गया कितना इधर 1। अब यहाँ देखिए दशमलव दीजिए, उसके बाद 0, 2 5 10 कट गया। अब ये 1.5 आ रहे हैं, अर्थात ये 3/2 को यदि आप कटाते हैं तो कितना आता है मान 1.5, 2 एकम 2 1 ये कटा ले पूरा करता 1.5 तो y का वैल्यू कितना आ गया 1.5, 1.5। फिर आगे चलिए, एक बार x का रखे फिर रखेंगे। अब रखना है, माना कि y बराबर 0, तो देखिए x प्लस 2 इंटू वाई का मान 0 बराबर कितना 3, बराबर कितना 3। जब x ये 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, बराबर आपको रखना है 3, अर्थात ये तो एक ही बार में हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, यदि y का 0 रखते हैं तो x का मान 3 आता है, कितना आता है 3। अब चलते हैं हम ग्राफ पर, किस पर, ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं। देखिए ग्राफ तो ऐसे ग्राफ कॉपी पर अच्छा होता है, मगर आपको हम बोर्ड पर ही बता देते हैं, बोर्ड पर ही शॉर्ट में अच्छा से बता देते हैं। आप अपना ग्राफ कॉपी पर बनाने का प्रयास कीजिए, किससे, ग्राफ कॉपी पर। देखिए सबसे पहले मान देखिए, इसमें अधिक से अधिक कितना है, तो 4 है, सबसे अधिक से अधिक मान क्या है, एक में लिखना है y एक्सिस और नीचा वाला लिखना है y डैश एक्सिस। यहाँ लिखना है आपको x एक्सिस और इधर लिखना है आपको x डैश एक्सिस। ये वाला आपका हो गया माइनस, y में माइनस और इधर हो गया x में माइनस, ठीक है। तो चलिए 4 तक मान रखते हैं, 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, इधर 4 से अधिक रख लीजिए, 1 5, ठीक है। तो इधर -1 -2 -3 -4 इधर -5, फिर इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इसमें भी माइनस आपका लगेगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब आपको बैठाना है, पहला समीकरण में क्या है, समीकरण 1 में x का मान 0, x और y दोनों का यहाँ 0 आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0, ओरिजिन पॉइंट में मिलेगा, ये तो 0 यही हो गया। उसके बाद y का वैल्यू प्लस में 2 है, y का वैल्यू माइनस में 1 भी मान लें, ये नहीं भी देते फिर भी चलता, क्योंकि हमारा दोनों पॉजिटिव मान है, माइनस में है ही नहीं। अब देखिए तो y का मान कितना है प्लस में 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा फिर आए x में क्या है +4, x में क्या है +4। तो देखिए आप इस तरह से मिला सकते हैं। यदि आपके पास स्केल है, स्केल लेकर जाइएगा, आप लोग जो है एग्जाम हॉल जब भी जाइएगा एक पेंसिल ले लीजिएगा और स्केल ले लीजिएगा। मैथ बनाने के लिए आपको तो सारा मैथ का जो जहाँ होता है सारा चीज़ ले लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से मिला देते, कि थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया मिलाने में। ये समीकरण 1 आपका मिल गया, तो समीकरण 1 का जो नाम है वो लिख दीजिए, क्या नाम है 2x प्लस 4y बराबर 8, समीकरण 1, समीकरण 1। अब चलिए दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण का कहाँ लिखे यहाँ, तो समीकरण दूसरा में है x का 0 यही और y का 1.5 प्लस में 1 से मतलब जो है ज्यादा, कितना तो 2 से कम और 1 से अधिक। 1.5 कहाँ आएंगे, देखिए ग्राफ कॉपी में दिया रहता है लाइनिंग 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 10 के बीच होते थे, यहाँ आ जाएगा 5 कहाँ आ जाएंगे 1.5 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आपका y में 0 तो यही आ गई और x में आपका है 3, x में कितना है 3, कितना है 3, फिर ये भी मिल जाएगा, ये भी क्या होंगे मिलेंगे। इस प्रकार से देखिए ये आपका ग्राफ कैसा हो गया। यहाँ थोड़ा सा हमको खींचने में दिक्कत हो रहा है, इस तरह से ये क्योंकि बोर्ड पर है ना। तो आप देखिए इस तरह से ये समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण का नाम रखिए क्या है आपका x प्लस 2y, x प्लस
2y बराबर 3, समीकरण 2। इस तरह से आपका ये ग्राफ बन गया। तो यदि आप इस तरह से बना देते, इतना भी बना देते, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा मैथ में? 5 नंबर। ठीक है। और कुछ इसमें लिख सकते हैं, x का मान ये y कितना पे कितना जगह कटे। तो ये ग्राफ जो है आपका कैसा कटा है? समांतर में। कैसा कटा है? समांतर में। ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। के टीचिंग पॉइंट।